नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। खास मुलाकात में हमारे साथ आज एकदम खास शख्सियत है। छत्तीसगढ़ की पूरी निगाहें इस समय है भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर। क्या है शहर की जनता का मूड, क्या है यहाँ पर मुद्दे, इन तमाम विषयों पर तो हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ आज सबसे पहले है सावित्री मंडावी जी, जो फिलहाल यहाँ से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं और स्वर्गीय मनोज मंडावी जी की धर्मपत्नी। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैम। चुनाव बहुत नज़दीक है और पहला सवाल तो यही है कि गृहिणी, शिक्षिका, अब एक राजनीतिक रूप में मैंने देखा आपको वोट मांगने के लिए आप घर घर जा रही हैं। ये एक टीचर से लेकर अब ये एक पॉलिटिशियन तक का सफ़र आप तय कर रही हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अनुभव कैसा है ये? अब अनुभव तो आप सभी जानते हैं, स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जो छात्र जीवन से राजनीति करते आ रहे हैं और लगातार वो सक्रिय रहे हैं। उसी प्रकार अपने क्षेत्र में भी जो है जितने भी विकास कार्य किए हैं, जितने भी काम किए हैं, लगातार प्रयत्नशील रहे हैं। तो मेरे को ज़्यादा उसका वो नहीं मिलेगा, क्या नाम से, ये भी हमेशा लगातार जो है क्षेत्र के जनता के बारे में सोचते थे और पूरी जनता जो है बहुत अपार प्यार करती थी इनसे। और रहा शादी जब से मैं होके आई यहाँ, तब से राजनीति इनके साथ रह रहकर वो माहौल मेरे को मिलता गया। मैंने सुना है मैडम, पहले चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे थे आप। क्या मन में पशोपेश थी कि कैसे राजनीति में हो? क्योंकि मनोज मंडावी जी राजनीतिक जीवन में थे, लेकिन उस समय भी घर की बागडोर आपके हाथ में थी। अब अचानक ये पता चला कि कांग्रेस पार्टी लड़ाना चाहती। मुझे ये सुनाई है कि एक दो दिन समय लग गया डिसाइड करने में कि लड़ूं नहीं लड़ूं। क्या कोई मन में असमंजस की बात आ रही थी? नहीं, ऐसा नहीं है। स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी के निधन के बाद लगातार जो है भानु प्रतापपुर क्षेत्र की जनता लगातार मेरे पास उनका जो है मेरे विश्वास, ढाढ़स बढ़ाया, मेरे मनोबल को टूटने नहीं दिया। उनकी इच्छा थी कि मैं लड़ूं, पूरी जनता चाह रही थी कि मैं चुनाव लड़ूं। तो उसी उनकी जनता की इच्छा, उनकी चाहत, उनके विश्वास देखकर मैं चुनाव लड़ने के लिए। मैंने सुना है कि जब भी मनोज मंडावी जी से कोई मिलने आता था तो मनोज मंडावी मिले ना मिले, सावित्री जी की चाय ज़रूर मिलती थी और इन लोगों ने बताया नाश्ता भी मिलता था। एक सौम्य चेहरा और सबसे बड़ी बात है आम लोगों में घुल मिलने की एक छवि आपकी रही है। उस छवि का फायदा मिलेगा चुनाव में? जरूर मिलेगा, क्योंकि जब भी यहाँ से कार्यकर्ता लोग जाते थे, मंडावी जी की एक आदत थी, जरूर मिलाते थे कार्यकर्ताओं से। तो बाई फेस बाई नेम बहुत लोगों को मैं क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को पहचानती हूँ और जितना मेरा हो सकता था कोई मेरे घर से भूखे ना जाए। शिक्षिका हैं मैम आप पेशे से, बच्चों को पढ़ाई हैं, ब्लैक बोर्ड में लोगों को सिखाया है आपने शिक्षा होती क्या है। आज ये राजनीति बहुत अलग परिदृश्य में मैम, मतलब राजनीति अब बहुत अलग मायनों में बदलती जा रही है। ढाल पाएंगी इस राजनीति में अपने आप को? जरूर, मेरे को पूरे जनता क्षेत्र, पूरे कार्यकर्ताओं का, उनका पूरा उनको वो सभी लोग मेरे को सहयोग कर रहे हैं, मेरा साहस बढ़ा रहे हैं। तो मेरे को यहाँ पर कुछ परेशानी नहीं होगी। सभी चाहते हैं, जनता के पूरे भानु प्रतापपुर क्षेत्र की जनता, तो उनका विश्वास, उनका प्यार बहुत है मेरे ऊपर। तो आराम से मैं ये राजनीति कर लूँगी। कभी ऐसा लगा था मन में कि कभी राजनीति जीवन में आएंगे? अगर मनोज मंडावी जी होते तो शायद कभी राजनीति में नहीं आते। जी नहीं, कभी नहीं सोचा था। अब आकस्मिक इनका निधन हो गया तो नहीं चाहती थी, वो भी नहीं चाहते थे कि राजनीति में आए और मैं भी नहीं चाहती थी कि राजनीति में आऊँ, पर इसमें ऐसे बन गया। तो अब जनता के विश्वास, उनका बच्चों सबको लेके चलना है मेरे को। हम लोग बहुत लंबा समय उनके साथ गुजारे हैं मैम। विधानसभा उपाध्यक्ष हो रहे हैं, गृह राज्य मंत्री थे योगी शासनकाल में, तब से हम उनको देखते आए हैं। उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी वो चले जाएंगे। बहुत धक्का लगा था जब ये खबर आई थी साहब। जी, बहुत, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। हमको भी अभी भी लगता है कि हमारे बीच में है, इनकी मृत्यु नहीं हुई, ऐसा लगता है हमको भी। पूरे जनता, पूरे क्षेत्र वाले बहुत प्यार करते थे उनको। वो तो विधानसभा सत्र चलते थे तो उनको छोड़कर इतना वो प्यार करते थे इस क्षेत्र से, आधा विधानसभा छोड़ के भी आ जाते थे। पूरा परिवार पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, पर क्षेत्र पे विशेष ध्यान देते थे। चाहे विकास के कार्य हो, चाहे कुछ भी काम, दौड़ के आते थे और पूरी जनता के लिए समर्पित थे पूरी तरह से। जब प्रचार करने निकलते हैं तो उनकी कोई बात अचानक याद आ जाती है मन में कि वो होते तो ऐसा बोलते, वो होते तो ऐसा करते, वो होते तो जनता से ऐसा मिलते? बहुत चीज़ है, मैं बता नहीं सकती उनकी बातें।
पर उनका राजनीति करने का तरीका बहुत ही अलग था। मैं बहुत प्रभावित हूँ उनके भाषण देने का तरीका। उनका भाषण से मैं सीखा अपने भाषण देना वैसे ही? नहीं सीखा नहीं है, पर बहुत उनका भाषण ना बहुत प्रभावशाली, एकदम ऐसा लगता है आदमी वहाँ से उनका भाषण ही सुनता रहे। तो उस तरह का भाषण तो कोई दे नहीं पाएगा उनके जैसे भाषण, और हम भी नहीं दे पाएंगे। उनका अलग ही छवि था पूरे क्षेत्र में। 2003 और 2008 का चुनाव वो हारे थे मैडम। ब्रह्मानंद नेताम 2008 चुनाव जीते आपके सामने। अभी मेन जो अगर कंटेस्टेंट की बात करूं या आपके प्रतिस्पर्धी की बात करूं तो वही हैं। उनका ये कहना है कि कुछ काम नहीं हुआ इस इलाके में। उनका कहना है कि आरक्षण को लेकर आप लोगों ने जो है वो आदिवासी समाज के साथ अन्याय किया है। इसका क्या जवाब है सावित्री मंडावी के पास? नहीं, उस समय भैया ब्रह्मानंद नेताम भी खड़े थे। उस समय ये निर्दलीय खड़े थे, तो भी इनका सेकंड पोजीशन आया उस समय। तो उनका भी कार्यकाल लोगों ने देखा है, और लगातार 4 बार से विधायक रहे हैं। इनका भी पूरे जनता ने इनका भी कार्यकाल देखा है। क्या उम्मीद लग रही जनता की इस बार भानु प्रतापपुर? भरपूर पूरे जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। उनका सब अपार आशीर्वाद सबका मिल रहा है मेरे को। क्योंकि मैडम आपके लिए भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपके पास काम करने के लिए अब 8 से 9 महीने बचे हैं अगर आप विधायक बनती हैं, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लग जाएंगी, फिर आपको 2023 के आम चुनाव में भी जाना है। समय ज़्यादा नहीं है, लेकिन पब्लिक की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। और चूंकि एक महिला भी है, महिलाओं की खास तौर से महिलाओं की टोली में आपके साथ देख रहा हूँ लगातार है, तो कैसे 8-9 महीने में अगर जीतती हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी कर पाएंगी ऐसा लगता है? देखो, 4 साल से हमारी भूपेश सरकार है, इतने विकास के कार्य किए, प्लस ये भी लगातार सक्रिय रहे हैं और विकास के बहुत काम किए हैं। हाँ, रहा सवाल बहुत कुछ काम अधूरा रह गया, उनको हम मिलके सब पूरा करेंगे। भानु प्रतापपुर में घूमा मैडम, एक नए जिले बनाने की एक अलग तरीके से मांग चल रही, क्या ज़रूरी लग रही है ये मांग आपको? अब वो हमारे मुख्यमंत्री ऊपर छोड़ दिए हैं। जी हाँ, क्योंकि अंतागढ़ की अलग जिला बनाने की मांग है, भानु प्रतापपुर की अलग जिला बनाने की मांग है, और सबसे बड़ी बात है ये आरक्षण। ये आरक्षण है क्या? क्यों ऐसा बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि ये सब आप लोग का किया धरा है, आप लोगों ने आरक्षण खत्म किया है? नहीं, वो भ्रम फैला रही है बीजेपी। हमारी भूपेश सरकार है, इसी सबको ध्यान में रखते हुए 1 या 2 तारीख को विशेष सत्र वहाँ पर बुलाए हैं, तो सब क्लियर हो जाएगा वहाँ पर। क्या लग रहा है आपको किस तरफ बैठेगा? क्योंकि पिछली बार अच्छे मार्जिन से लगभग 25,000 से ज़्यादा से जीते थे जी मंडावी जी, तो इस बार ये लीड कितनी रहेगी आपको लगता है? पूरे जनता का यानी 50+ उम्मीद है आपको। क्या कहना चाहेंगे भानु प्रतापपुर की जनता के लिए? वो उनको, मेरे को जिस तरह ये मंडावी जी को हमेशा चाहते थे, उनका उन पर विश्वास जताया, उनका प्यार और स्नेह रहा, उसी प्रकार जनता भी मेरे स्नेह उनका विश्वास मुझ पर बना रहे। जहाँ जहाँ पर भी जा रहे हैं, जिन जिन इलाकों में, ये लखनपुरी है, इसके अलावा बाकी जगहों में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है जनता का मन इस बार किस बात को लेकर? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि काम कुछ हुए नहीं, विपक्ष कह रहा है आरक्षण आपके कारण खराब हो गया, ओबीसी वोटर यहाँ पर अलग डिसाइडिंग फैक्टर है, एसटी एक बड़ा समुदाय है, एसटी में आरक्षण का विषय बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ पर, ओबीसी भी काफ़ी बाहुल्य इलाका है ये। क्या मिल रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है जनता के बीच? मैं जहाँ जहाँ गई हूँ, मेरे को बताना नहीं पड़ता, खुद कार्यकर्ता लोग बताते हैं कि भैया ने ये काम किया, भैया ने ये काम किया। मेरे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद गिनाने लगते हैं कि ये काम हमारे क्षेत्र में भैया ने करा के गए हैं। तो उससे देख के लगता है कि आराम से मैं ये निकाल लेंगे। एक आखिरी सवाल मैम, भानु प्रतापपुर उपचुनाव अगर आप जीतती हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी इस शहर की, इस विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए आपकी? तो इनकी भी चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जोर देते थे, बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में, और रहा सेकंड स्वास्थ्य। तो जितनी भी शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी पूरी हम मिल बैठ के सब बैठ के सुल जाएंगे पूरा परेशानी। मंडावी जी के साथ जाने का मौका कई बार मिलता होगा मैडम, सामाजिक कार्यक्रमों में भी, बाकी कार्यक्रमों में भी। कुछ याद आता है उनका उस समय किस तरह से लोगों से मिलते थे, क्या बात करते थे? क्योंकि आज वो सब चीज़ें आपको इसलिए भी याद करनी पड़ेगी क्योंकि उस तरह से आपको जनता से मिलना है, उनके कुनबे को आगे बढ़ाना है, उनके राजनीतिक करियर को। उनकी तो बहुत चीज़ें याद है, बिल्कुल कहीं जाना होता था, बिल्कुल वहाँ पूरे कार्यकर्ता लोग झूम जाते थे। ये भी बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं रहता था कि मैं विधायक हूँ या विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ, ऐसा नहीं सोचते थे। बिल्कुल कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ जाते थे, माताओं बहनें रहती थी, बिल्कुल उनके पास जाके बैठ जाते थे, उनसे प्यार और दुलार मिलता था, मेरे को भी बुला के मिलाते थे, इस टाइप का था। ऐसा उनको लगता ही नहीं था कि ये विधायक है, ये विधानसभा उपाध्यक्ष है। पूरे सब कार्यकर्ताओं से, वहाँ के लोगों से मिल जाते थे एकदम हिल। अभी तक जो कैंडिडेट रहे हैं यहाँ से, चाहे देवलाल दुग्गा जी रहे हों, चाहे सतीश लाठिया जी रहे हों, चाहे ये भी हैं ब्रह्मानंद नेताम जी, क्या देखा आपने भारतीय जनता पार्टी के जब विधायक यहाँ रहे, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में क्या बेसिक फ़र्क आपने देखा जब इस इलाके में? बेसिक फ़र्क यही देखा, उनके कार्यकाल में विकास के कुछ काम नहीं हुए।
पर ये जब से ये आए हैं, जब से 1998 से लेकर 2022 तक इतने काम किए हैं, पूरे विकास की से काम किए हैं। वही बोली ना, वो क्षेत्र वहाँ से छोड़ दौड़ दौड़ के आते थे, बस विकास का वो घर पे भी ध्यान नहीं देते थे। वो बस क्षेत्र, मेरा क्षेत्र, जनता, पूरा जनता को वो मानते थे बहुत। कुछ यहाँ की जनता को बताना चाहेंगे कुछ ऐसे विकास के कार्य जो आपको याद हो और ये लगता हो कि हाँ, ये बहुत बड़े काम हुए इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में? हाँ, सबसे पहले तो जितने भी यहाँ सड़क हो गए, पुलिया हो गए, सभी जगह किए हैं और सभी समाज को लेकर चलते थे। अभी सभी समाजों के लिए उन्होंने अभी कुछ दिन मृत्यु उनकी उससे पहले बोले मैं सभी समाज को कुछ न कुछ सब भवन बनाने के लिए पैसा दिया हूँ। मतलब सभी समाज को चाहते थे, तो सबके लिए खूब अभी भवानी का सब नाम ले रहे थे। नहीं, भैया ने ये भवन दिलवाया, भैया ने इसके लिए पैसा दिलवाया, भैया ने ये भवन बनवाना, मतलब सभी समाज को दिए हैं ये। एक सवाल है मैम, नक्सली इलाका भी है, दुर्कुंदल के आप आगे चले जाएं, उधर कोयली बेड़ा चले जाएं, ये इलाका अलग तरीके का इलाका है, शहरी क्षेत्र है, भानु प्रतापपुर, चारामा, उसके बाद नक्सल प्रभावित इलाका भी है, उधर भी हमको जाना पड़ेगा प्रचार के लिए। क्या कोई ऐसा लगता है वहाँ पर डर भय जाएगा, क्योंकि इलाकों में बाकी जगहों में कुछ ये भी खबरें आई कि उधर नक्सली भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं? नहीं, इस बार नहीं, ये भी जाते थे, बेचक जाते थे, पूरा दौरा करते थे अंदर अंदर गाँव। मैं भी सब लोगों के बीच जाऊँगी, उम्मीद है पूरी? हाँ, बिल्कुल जाऊँगी मैं, हाँ जी। तो बिल्कुल आपने सुना, सावित्री जी को अपनी जीत की पूरी उम्मीद है। 5 तारीख को जब मतदाता अपने घरों से निकलेगा तो बहुत साफ इनका कहना है कि वो कांग्रेस पार्टी के निशान पर ही बटन दबाएगा। इंतज़ार हम सभी को है, चुनौती बिल्कुल नहीं है उनका कहना है। और मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू हूँ और लगातार यहाँ पर जो मनोज मंडावी जी ने काम किया उसके सहारे मैं जनता के पास जा रही हूँ और जनता का पूरा प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, ये सावित्री मंडावी जी का कहना है। तो खास मुलाकात में आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।